asking it to declare the TMC a terrorist party. A BJP delegation of the BJP led by the Mukhtar Abbas Naqvi, Kirti Azad and Bengal BJP President Rahul Sinha will visit Birbhum to take stock of the situation. Now the three-member delegation is to be sent by Amit Shah. It's on the way to Birbhum. Let's take a listen into the reactions coming in. बीजेपी की डेलीगेशन पहले भी पारुई जाने की कोशिश की पर उनको भी रोक दिया गया था। सर, आप क्या समझ रहे हैं सर, ये जानबूझ के किया जा रहा है? जितना जो लोग वहां पर शांति के लिए, सौहार्द के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनको रोकने में जितनी ताकत तृणमूल कांग्रेस की सरकार लगा रही है, उसकी अगर 10% ताकत वो आतंकवादियों को, अराजक तत्वों को रोकने में लगाती तो उसका भी भला होता, पश्चिम बंगाल का भी भला होता। और वो ताकतें, वो एंटी नेशनल ताकतें, जो ताकतें की दिन ब दिन पश्चिम बंगाल में एक्टिव होती जा रही हैं, वो उनका खात्मा होता। आज दिक्कत ये हो गई है कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वो टी से टेररिस्ट हो गया है, एम से माफिया हो गया है और सी से क्रिमिनल्स हो गया है। तो ये टेररिस्ट की, माफियाज की और क्रिमिनल्स की सरकार बन गई है, उनकी प्रोटेक्टर्स बन गई है। और इसलिए निश्चित तौर से ये देश न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। सर, आज आप वहाँ पे जा रहे हैं, बीजेपी की डेलीगेशन वहाँ पे जा रही है, फिर आप वहाँ पे जाके कुछ मुआयना करेंगे, वहाँ पे उसके बाद आप सबमिट करेंगे रिपोर्ट, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है? नहीं, हमारा मानना है कि आज जो हालात है, जो टीएमसी की सरकार है, टेररिज्म की सरकार हो गई है, माफियाज की सरकार हो गई है, क्रिमिनल्स की सरकार हो गई है, इस सरकार का निश्चित तौर से जो जिस तरह का एटीट्यूड है, कैजुअल एटीट्यूड, एक तरह से फ्रेंडली एटीट्यूड है जो इस तरह के एनार्किस्ट हैं, इस तरह के टेररिस्ट हैं उनके लिए, और उसका नतीजा है कि हर दिन यहाँ पर आज आदमी परेशान है, आम लोग जो है दुखी हैं। और वो पूरी रिपोर्ट हम जमीन पे देखेंगे और बात करेंगे, और बात करने के बाद जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है अमित शाह जी, उनको सौंपेंगे और जो कुछ सरकार से भी कहना होगा वो कहेंगे। परिवर्तन, बट आई थिंक एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग हियर, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ बंगाल, एंड ऑल आई कैन से इज दैट people can go and meet all those who've been affected by this loot, arson, rape, which has become a daily chore here in West Bengal. Sir, if the delegation over here is also stopped, you are here to take a stock of the situation, what exactly is happening at the ground report at Parui, then you would be taking a report to the center. So what happens if today you are also stopped, sir? Are you fearing that to happen? We don't fear anything. We're fighting for peace. We're not fighting for anything aggressive. We want peace. We want harmony. We want proper government running. And we'll see once we reach there as to what happens. But we're simply going very peacefully to go and meet those who are affected by this. विदेश का जो उग्रवादी है, जमायत इस्लाम हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, ऐसा उग्रवादी संगठन को बंगाल का पूरा जमीन व्यवहार करने के लिए अनुमति दे दिया और उन लोग उनका साथ में मिल गए। जितना पकड़ा गया देखिए सब में तृणमूल है। तो इसीलिए एक बाहर का, विदेश का संतरासवाद को भी इन लोगों ने चला रहा है यहीं पर, और अपना घर में भी संतरासवाद चला रहा है। इसीलिए इस पार्टी को संतरासवादी पार्टी का हिसाब से घोषणा करना चाहिए। इस मांग को लेके हम आज इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। Well, the BJP completely hitting out at Mamata Banerjee's government there. Samya joining us with this story. Samya, it's not the first time that a delegation from the BJP will be going to West Bengal to send a report from the tense areas, but we also see many high-profile leaders this time, 3 members who would be assessing the situation on the ground. How is the TMC reacting to that? Well, definitely this is not the first time that the BJP delegation from the centre has come to view the situation over here on the ground in West Bengal. But it's different this time around is because remember Parui is this area in Birbhum is where Section 144 has been imposed, and several other political parties like the CPIM, BJP and the Congress for also that matter were not allowed to reach that place. And the ministers and the leaders from these respective parties, when they went there, they were also detained and were held for several hours at the Parui police station. So this time around, when this delegation of ministers from centre is now headed towards Parui, it remains to be seen what is going to be the action that would perhaps be taken against these ministers now, because the BJP over here in West Bengal have been maintaining that the police have been working on the diktats of TMC, that the police are acting as per the instructions from the state party. But definitely the TMC has ceased to react on any of these issues, because none of the TMC
leaders have ever spoken, especially after the Burdwan blast, or for that matter, ever since the crude bombs in Birbhum were discovered. But the TMC did take a disciplinary action, and they did expel Arabul from the TMC party for 6 years. But the BJP has been maintaining that it is only an eyewash, and only after a few days when this entire matter settles down, Arabul will be back in TMC working along with the party. And they also question that why such disciplinary action was not taken against the other offending TMC leaders like Tapush Pal, Anubrata Mandal, or for that matter Manirul Islam. So this is only a gimmick because the people over here in Bengal are upset and dissatisfied with the TMC route. So this was only a face saver. And also the BJP sharpening its attack on Mamata's promised Parivartan. Thanks, Samya, for getting us that story. We continue tracking it.